आप जून 2023 के टर्म एंड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए नीरज पब्लिकेशन की गाइड खरीदिए। आपको यहाँ पर स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप 500 रुपये से ज़्यादा की गाइड खरीदते हैं तो आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर आपको सभी तरीके की इग्नू की जो गाइड्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, चाहे वो BAG हो, BCom जी हो, BSc जी हो या फिर MA के कोई भी कोर्स हो। यहाँ पर MA का स्पेशल कॉम्बो ऑफर भी है जो जहाँ पर आप एक साथ पूरे साल की बुक जो है वो खरीद सकते हैं। जब आप परचेज करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा 500 रुपये से ज़्यादा की गाइड खरीदने पर। साथ ही आप मेरा जो स्पेशल कूपन कोड है चौहान जब आप यहाँ पर डालेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो मिलेगा। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और जो लिंक दिया है उससे आप अपनी नीरज पब्लिकेशन की जो गाइड्स हैं वो जरूर खरीदें। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इग्नू की तरफ से जून 2023 के एग्ज़ाम में चीटिंग के ऊपर, अनफेयर मीन्स के ऊपर नए रूल्स बनाए गए हैं और उनके बारे में आपको नोटिस के ज़रिए जानकारी भी दी गई है, जिसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल जो हैं वो आपके लिए बनाए गए हैं। जिसमें यहाँ तक कि लिखा हुआ है कि आपका अगर हॉल टिकट में भी कुछ इस तरीके से लिखा हुआ पाया जाता है, तो उस केस में भी आपके ऊपर अनफेयर मीन्स जो है वो लगाया जा सकता है। साथ में पनिशमेंट भी बताई गई है कि कितनी पनिशमेंट आपको चीटिंग करते वक़्त पकड़े जाने पर, अनफेयर मीन्स में पकड़े जाने पर आपको दी जाएगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आज की हमारी वीडियो इसी के ऊपर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन लेकर जाना, डिजिटल वॉच लेकर जाना अलाउड नहीं है। कोई भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अगर आएगा तो वो आपको उसको सबसे पहले अपना हॉल टिकट दिखाना होगा, और हॉल टिकट अगर सुपरिटेंडेंट उसको सेटिस्फाई हो जाता है तो तभी उसको एंट्री देगा। आपको अपने 15 मिनट पहले अपनी सीट में जो है बैठ जाना है, जहाँ पर भी आपको सीट अलॉट की जाएगी। ठीक 30 मिनट के आपको एग्ज़ाम शुरू होने के 30 मिनट के अंदर आना होगा। उसके बाद अगर आप आएँगे तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल तभी छोड़ सकते हैं जब 60 मिनट के बाद, यानी कि एक बार एग्ज़ाम शुरू हो गया तो आप अगर लीव करना भी चाहते हैं तो कम से कम 60 मिनट आपको वेट करना होगा, वहीं पर ही बैठना होगा, तभी आप एग्ज़ाम हॉल को लीव कर पाएँगे। उसके बाद अनफेयर मीन्स में जो जानकारी दी गई है कि किस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम है उसमें अनफेयर मीन्स लग सकता है, तो इसमें जानकारी दी गई है सबसे पहले कि कोई पेपर, बुक, नोट अगर आप लेकर आते हैं जिसमें कुछ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी लिखी हुई है, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल वगैरह, डिजिटल वॉच के ज़रिए आप चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ भी आपने किसी फर्नीचर के ऊपर भी, यानी कि आपके डेस्क में जिसमें आपको बिठाया जाएगा, अगर उसमें भी आपने कुछ लिख दिया इस तरीके का एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसमें भी यहाँ पर यूएफएम का केस लगेगा। अगर आपने अपनी बॉडी पर, यानी कि अपने शरीर पर, अपने कपड़ों पर कुछ लिख कर आए हैं, तब भी आपके ऊपर यूएफएम का केस लग सकता है। हैंकरचीफ यानी कि रुमाल के ऊपर भी लिख दिया अगर आपने, ठीक, अगर आपने क्वेश्चन पेपर हॉल टिकट में कुछ लिखने की कोशिश की तो उसके ऊपर भी आपका आपका यूएफएम लग सकता है। आगे जानकारी दी गई है कि आप क्वेश्चन पेपर में कुछ आंसर लिखने की कोशिश करें या किसी तरीके का असिस्टेंस लेने की, कुछ हेल्प लेने की कोशिश करें, या तो किसी और से या फिर किसी भी बुक वगैरह से, तो उस केस में भी यहाँ पर यूएफएम लग सकता है। उसके बाद आप किसी से बात करने की कोशिश करें, जैसे चाहे वो दूसरा स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा हो या कि बाहर किसी से आप एग्ज़ाम में बात करने की कोशिश करें। उसके बाद धमकी देना या गाली-गलौज करना। उसके बाद अगर आपने कुछ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, एक बार आपको पकड़ लिया जाता है और आपने एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। मास कॉपिंग, यानी कि कई सारे स्टूडेंट मिलकर चीटिंग करें, अगर आप आंसर की जो आंसर शीट है उसको फाड़ने की कोशिश करें, आप आंसर शीट के पेजेस को बाहर लेकर जाने की कोशिश करें, या एग्जाम हॉल के अंदर कुछ अंदर लेकर आने की कोशिश करें। अपनी आइडेंटिटी जो है वो आंसर स्क्रिप्ट पर लिख दे, यानी कि अपनी आंसर स्क्रिप्ट पे अपना नाम लिख देना, अपना फ़ोन नंबर वगैरह लिख देना, ये भी अलाउड नहीं है। और उसके बाद आपको आंसर शीट जो है अपनी कंप्लीट होने के बाद अपने इन्विजिलेटर को देनी पड़ेगी। आप अगर कोई और आपके बदले पे एग्ज़ाम लिख के आता है तो वो भी गलत है। उसके बाद एनी अदर सिमिलर एक्ट ऑफ, इसी तरीके का कोई भी अगर आप चीटिंग केस करते हैं तो आपके ऊपर यूएफएम लगेगा। पनिशमेंट के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि आपको एग्ज़ाम हॉल से सबसे पहले निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा पूरे सेमेस्टर और ईयर के लिए। और उसके बाद आपको एग्ज़ाम में बैठने के लिए 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए बैन किया जा सकता है, यानी कि उसके अगले 1 साल तक या 1 साल से भी ज़्यादा बाद समय तक आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे इग्नू के अंदर। और आपको अगर ज़्यादा आपने बड़ा ऑफेंस किया, यानी कि बड़ी पनिशमेंट अगर आपको दी जाती है, तो आपको यूनिवर्सिटी से भी निकाला जा सकता है। तो ये जानकारी दी गई है जो कि आपके लिए ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इस बार थोड़ा-सा स्ट्रिक्टली यहाँ पर बताया गया है कि इवन
आपकी बॉडी पे कुछ लिखा हुआ, आपके रुमाल के ऊपर कुछ लिखा हुआ, आपने कुछ फर्नीचर के ऊपर लिख दिया, आपने कुछ हॉल टिकट के ऊपर लिख दिया, अपनी क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ लिख दिया, उन सब केस में भी आपके ऊपर यूएफएम लग सकता है। ये बात जानकारी आपके पास होनी चाहिए और आप इन जानकारी को ध्यान में रखते हुए ही अपना एग्जाम लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही।